छात्र आंदोलन के 18 दिन हो चुके हैं, 9 दिन भूख हड़ताल के हो चुके हैं और हम ये कह सकते हैं कि छात्र जो है वो अब आंदोलन की परीक्षा पास कर चुके हैं। बीते दिन जिस तरीके से विधानसभा का घेराव हुआ, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर छात्रों की एकजुटता जो है वो नज़र आई और विधानसभा के इतने करीब तक जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो पहुँचे। हालांकि छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं, देर शाम अंधेरे में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई और ये सिर्फ हक, अधिकार और न्याय की मांग जो है वो करने के लिए विधानसभा परिसर में पहुंचे थे, लेकिन छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता चंदन हैं। चंदन, बीते दिन विधानसभा का घेराव हुआ, इसको कितना सफल मानते हैं, कितना इससे व्यापक असर जो है वो पहुँचा है आगे? सरकार पर तो दबाव बनी है, सरकार जान रही है कि हमने गलती किए हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको लगता है मौज की लड़ाई। ये मौज की लड़ाई नहीं है, सरकार के विरुद्ध हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई है। जो सिस्टम के आधार पर आप देख रहे होंगे कि कोई प्राइवेट एजेंसी, जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए उसको टेंडर दिया जाता है तो उसके बदले 2 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय लेते हैं, जेपीसी के चेयरमैन, और जितना बेचेगा सीट उसका 20% कमीशन लेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जेएसएससी का सीरियल में आप देखे होंगे कि सुधीर गुप्ता ने 1 करोड़ 80 लाख रुपये लिया, अभय तिवारी जो मार्केटिंग मैनेजर टीडीपीएल के हैं, और जितना भी खेला होगा उसका 7% कमीशन लेगा। हम लोग संवैधानिक मांग के लिए, नया मांग के लिए हम लोग पूर्व घोषित पैदल मार्च में विधानसभा गए थे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा परिसर पर बैठे हुए थे। चंदन जी, आप देवेंद्र नाथ महतो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कल के मार्च में शामिल थे, आपको भी जो है वो चोटें आई हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से को टारगेट किया गया था, उनको छाती में मारने की कोशिश किया तो उसको बचाने के दौरान हमको लाठी से मारा गया। देखिए 4-5 लाठी मारा, काफी दर्द है, तबीयत खराब है। ये देखिए किस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो को और इनको भी जो है वो चोटें लगी हैं और इससे आप समझिए कि किस तरीके से जो है मारा गया है, दिखा नहीं सकते किस तरीके से ये लाठियां जो हैं वो बरसी हैं छात्रों पर और चंदन जी भी इसकी चपेट में। तबीयत खराब है लेकिन फिर भी हम अपने हक और अधिकार के लिए मरना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए मेरा इलाज चल रहा है, दवाई चल रहा है, हम दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर द्वारा हमारा आराम करने के लिए सलाह दी जा रहा है, बोल रहा है कि आप इन्फेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा करिएगा तो ऑर्गन्स काम करना बंद कर जाएगा। क्योंकि देखिए हम 20 दिन से लगातार खान पान मेरा ठीक से नहीं हो पाया, तबीयत आवाज़ आप देख पा रहे होंगे। डॉक्टर ने इतना सारे दवाइयाँ हमको दिया है कि आप खाइए, आराम करिए, लेकिन हम क्या करें? हम 33 साल की उम्र में अपने सपनों को हम अपने समय बिकते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम सरकार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे इसके लिए हमको जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, मार खाना पड़े, फांसी की सज़ा जाना पड़े। सरकार देखे होंगे कि भारत और पाकिस्तान का जैसे बॉर्डर होता है उस तरह से माहौल कंटीले तार के माध्यम से बना चुका था। और देखे होंगे कि रात को अंधेरी जब हो गया था 7 बजे लगभग, तो पूरी तरीके से लाइट को बंद कर दिया गया। अब भोजपुरी में गाना है कि दिया बुझा के पिया का किया, तो हेमंत सोरेन के पुलिस लोग जो है रात को 7 बजे लाइट बंद करके पुलिस ने छात्रों को, बेसहारा छात्रों को, असहाय छात्रों को जो अपनी न्याय की मांग के लिए गया था उसको बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। लेकिन चंदन जी, लाठीचार्ज तो हुई है, लेकिन आगे अब रुख कैसा रहेगा आंदोलन का? आगे रुख कैसा रहेगा? हम 3 बार वार्ता हुई सरकार से मेरी, लेकिन सरकार अपने बातों को उलझाए रखी रही है, वो गोल मटोल कर रही है। हम कहते हैं सरकार चलाना है तो सही से चलाओ, सरकार बनाने जानते हैं, सरकार उखाड़ने भी जानते हैं। छात्र राजनीति सबसे बड़ी राजनीति होती है। छात्रों को आप आरोप लगा रहे हैं, कभी ये पार्टी का है, कभी वो पार्टी का है। आज छात्र अगर पार्टी का रहेगा ना तो 1500 रुपया देकर वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रह सकता है, वो रेगुलर नहीं रह सकता है। हम न्याय मांगने के लिए, हक और अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। हमें टाइफाइड है, बुखार है, फिर भी हम अपने लड़ाई लड़ने के लिए आए, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे साथ कंधे से कंधे हमारे हज़ारों लाखों छात्र जो हैं जुड़े हुए हैं, उनको हक और अधिकार चाहिए। और सरकार अगर चाहती कि हमारे आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करेगी, ये पार्टी वो पार्टी नाम का देगी, तो सरकार को हम लोग 2029 के चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। और सुदीप सोनू जी सुन लीजिए, हमको आप
वार्ता के दौरान क्या बोले थे कि जेलकेम के छात्र हैं, आप हमको किसी भी पार्टी से आप बिलोंग करके दिखा दीजिए कि हम किस पार्टी से हैं। खुला तंत्र चैलेंज करते हैं, आपका जितना भी तंत्र एजेंसी है आप चैलेंज करते हैं कि हमको दिखा दीजिए। मैं झारखंड के मूलवासी हूँ, छात्र हूँ और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, हमको सरकार और हमको कोई पार्टी हमको नहीं सिखा सकता है। कोई पार्टी का पढ़ा लिखा हमसे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, मैं इतना भी गारंटी देता हूँ। मैं 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बीएड हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। कौन हमको सिखाएगा, कौन पढ़ाएगा? मैं दुधमिया बच्चा नहीं हूँ। इसलिए आप लोग कान खोल के सुन ले, इस बार आर पार की लड़ाई है। सरकार के विरुद्ध अभी हम लोग नहीं गए हैं, अभी हम लोग सिस्टम के विरुद्ध गए हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है, सिस्टम अगर नहीं सुधारने देगी तो इस बार सरकार के विरुद्ध आंदोलन होगा। चलिए, तो बस हक और अधिकार की मांग छात्र कर रहे हैं। चंदन जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो जी की तबीयत अभी कैसी है? उनकी हालत बीते दिन काफी अस्वस्थ वो हो गए, अचानक उन्हें शिफ्ट किया गया सदर अस्पताल। उनकी फिलहाल कैसी स्थिति? उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। हमारे जो शुरू के आंदोलनकारी साथी रहे हैं, हम लोग लगातार विभिन्न छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, 60-40 नियोजन नीति का मामला हो, 10+2 नियोजन नीति मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, JSSC का मामला हो, JPSC, हम कंधे से कंधे देवेंद्र नाथ से तो लड़ाई लड़ते हुए देखे होंगे। अभी देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने टारगेट किया था, छाती में वार किया था और देवेंद्र नाथ महतो 10 दिन से अनशन में थे। उनका बहुत सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे। आप सोचिए कि पुलिस कितना नियति व्यक्तियों पर जो अनशन में है उस पर जो है पुलिस लाठीचार्ज करती है। उसी के बचाने के दौरान हमको चोटें लगी है, लेकिन हम उसके लिए बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो सच्चे आंदोलनकारी हैं। छात्रों को हक और अधिकार के लिए मजबूती के साथ लड़ते हैं। देवेंद्र नाथ महतो बोले हैं कि जो चादर मैं ओढ़ा हूँ कफन क्यों न बन जाए, लेकिन मैं इस लड़ाई को पीछे नहीं हटूंगा और ये अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगी। मरना तो 10 साल में 5 साल में तो हम मरेंगे ही, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने मैं झारखंड के छात्रों का भविष्य बेचते हुए नहीं देख पाऊंगा। चलिए, तो छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, छात्रों के साथ न्याय हो सके और यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, जो मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए, वो जो है भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, अनियमितता की भेंट ना चढ़े, बस इसकी लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं।